गुड इवनिंग प्यारे साथियों। देखिए, हमारे 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं रीजनिंग में, और ये जो 8वां चैप्टर है हमारा दूरी और दिशा ज्ञान परीक्षण का, पहली क्लास इसमें सिर्फ 2 से 3 क्लास इसकी बनेंगी। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, 15 की बजाय 18, 19, 20 मिनट की, लेकिन इन 2 क्लासों में लगभग 2 से 3 क्लासों में कंप्लीट कराने की सोचूंगा। डेली आपको शाम को 4 से 4:30 के बीच में वीडियो अपलोड हो जाती है। तो इसमें दूरी और दिशा ज्ञान परीक्षण का जो मैंने टॉपिक लिया है, ये 8वां चैप्टर है हमारा। 7 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं हम। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर जाकर कंप्लीट वीडियो देख सकते हो। तो ये देखो, ये क्लास लेना आपको जरूरी है, क्योंकि इसमें बेसिक काफी अच्छा चैप्टर है और समझने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सब कुछ बारे में बात करेंगे हम। इससे पहले जो ब्लड रिलेशनशिप का था, वो तो आपके नॉर्मली व्यवहारिक ज्ञान के तौर का जो टॉपिक था। इसमें यदि आपके इस बात क्लास नहीं ली, समझ नहीं आई, तो सवाल निश्चित रूप से नहीं होंगे। तो उसको वीडियो को एंड तक देखिए। मैं यकीन दिला रहा हूं कि इस क्लास को देखने के बाद में आपको ये टॉपिक बहुत ही सिंपल और बेहद सुलझा हुआ लगेगा। देखिए, तो मैं बात कर रहा हूं यहां दूरी और दिशा ज्ञान परीक्षण के टॉपिक की। तो मैं सबसे पहले दिशा की बात करूं आपसे। दिशा देखो 4 होती है: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये दिशाओं का क्रम है हमारा। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं दिशाओं के क्रम में, तो देखिए, जैसे ये मैंने यहां लिख दिया पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 4 दिशा तो ये हो गई, 1, 2, 3, 4 ये हो गई। 8 दिशा होती है टोटल 10। कितनी होती है? 10 दिशाएं होती है। देखो, 4 दिशा तो ये हो गई, 4 ही ये हो गई, 8। अब एक अंदर की दिशा, अंदर की साइड की दिशा, और एक बाहर की साइड की दिशा, जिनको मैं यहां नहीं दर्शा सकता, 3D आकृति में दर्शा सकते हैं उनको। तो ये इस प्रकार से कितनी दिशा हो गई? 10 हो गई। तो अब आ जाइए, फिर मैं बात कर रहा हूं आपसे कि ये यहां पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। यदि इसके और इसके मध्य की बात करें तो ये है दक्षिण पूरब। क्या है? दक्षिण पूरब। यदि इसके और इसके बात की करें तो ये है उत्तर पूरब। ये क्या है? उत्तर पूरब। यदि इसके और इसके बात करें तो ये है उत्तर पश्चिम, और ये हो गई आपकी दक्षिण पश्चिम। इस प्रकार से आपको इन दिशाओं को ध्यान रखना है। ये दोनों दक्षिण दिशा के उसमें लिखा आएंगे, दक्षिण दिशा के साथ में, और ये दोनों उत्तर दिशा के साथ में लिखा जाएंगे, क्योंकि ऊपर उत्तर है और नीचे क्या है? दक्षिण है। दक्षिण के साथ इनका युग्म बनाएंगे, दोनों दिशाओं का, इधर की का और इधर की का, और उत्तर के साथ में इन दोनों दिशाओं का युग्म बनाएंगे। ये बात ध्यान से समझना होगा। पूर्व यदि लिखना है तो उत्तर के साथ में इधर, इधर पश्चिम लिखना है तो उत्तर के साथ में, इधर पश्चिम लिखना है तो दक्षिण के साथ में, और इधर पूर्व लिखना है तो वो दक्षिण के साथ में। इस प्रकार से 8 दिशा, एक बाहर की साइड की और एक अंदर की, तो टोटल 10 दिशा हो गई। 8 प्रदर्शित कर दी मैंने। 8 दिशा क्या हो गई? प्रदर्शित हो गई, और 2 प्रदर्शित नहीं कर सकता। इस प्रकार से कुल जो दिशाएं हैं, नोट डाउन कर लेना, कुल जो दिशाएं हैं वो होती हैं 10। कितनी होती है? 10। अब आ जाओ आप इधर। अंग्रेजी में यदि मैं इनको बोलूं तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इस प्रकार से लिखेंगे। इधर आओ आप, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। यदि मैं इनके बारे में बात करूं तो देखिए, यहां पर अंग्रेजी के रूप में यदि लिखें तो ये साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, और ये हो जाएगी साउथ वेस्ट। ठीक है, इस प्रकार से ये आपकी दिशाएं हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? ये है कि देखो, यदि आप 2 तरफ से, एक तो होगी घड़ी की दिशा और एक होगी घड़ी की विपरीत दिशा। इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज
और इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये तो हो गई घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज, और ये हो गई इसकी एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई ऐसे घूमती है तो वो क्लॉकवाइज हो गई, ठीक है, और उसकी विपरीत दिशा ये हो गई। अब इसको बोलेंगे दक्षिणावर्त और इसको बोलेंगे वामावर्त। ध्यान रखना, ये हो गया वामावर्त और ये क्या हो गया दक्षिणावर्त। एक और चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है कि यदि किसी व्यक्ति का मुख उत्तर की तरफ है, किसी व्यक्ति का मुख उत्तर की तरफ है, तो ये तो होगा उसका दायां और ये होगा उसका बायां। ये ध्यान रखने योग्य बात है, मैं इसको डायग्राम में ही समझा रहा हूं पूरी चीजों को। यदि किसी व्यक्ति का मुख उत्तर की तरफ है, ये मैंने तीर का चिन्ह लगा दिया, तो इधर की साइड तो होगा उसका दायां और इधर की साइड होगा बायां। यदि मैं यही चीज नीचे समझाऊं कि यदि किसी व्यक्ति का मुख दक्षिण की तरफ है तो फिर विपरीत हो जाएंगे। देखो दक्षिण की तरफ यदि मुख है तो ये जो आपका हिस्सा है ये तो हो जाएगा बायां और ये जो हिस्सा है ये हो जाएगा दायां। ये दायां हो गया और ये क्या हो गया बायां हो गया। यदि किसी व्यक्ति का मुख पूरब की तरफ है तो ये जो हिस्सा है ये तो हो जाएगा दायां और ये जो हिस्सा है ये हो जाएगा बायां। आगे बात समझ में। और उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति का मुख पश्चिम की तरफ है तो ये जो हिस्सा है ऊपर का ये तो हो जाएगा दायां और ये जो हिस्सा है ये हो जाएगा बायां। नॉर्मली आप खुद को बैठा करके भी इन चीजों को कंप्लीट क्लियर कर सकते हो दाएं बाएं के रूप में। और देखो ये चीजें यदि समझ में आ गई तो ये चैप्टर बहुत सिंपल लगेगा आपको, अन्यथा बात बहुत टेढ़ी हो जाएगी। समझो दोबारा से, मैंने ये डायग्राम बनाया, एक डायग्राम पहले मैंने दिशा के रूप में अलग बना के मिटा दिया आपको, दूसरा डायग्राम मैंने ये बनाया है और इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि ये तो हो गई घड़ी की दिशा अर्थात क्लॉकवाइज अर्थात दक्षिणावर्त, और ये हो गई घड़ी की विपरीत दिशा अर्थात एंटी क्लॉकवाइज अर्थात वामावर्त। अब उसमें ये चारों मैंने दिशा दर्शाई है। तो पहली कंडीशन में जब मुख उत्तर की तरफ हो, कहां हो उत्तर की तरफ, तो ये तो हो गया दायां और ये हो गया बायां। आगे बात समझ में, दायां उत्तर पूर्व और बायां ये हो गया उत्तर पश्चिम। उसी प्रकार सेकंड कंडीशन बताई मैंने, जब मुख दक्षिण की तरफ हो तो ये हो गया बायां इधर की साइड दक्षिण पूर्व और ये हो गया दायां दक्षिण पश्चिम की तरफ। तीसरी कंडीशन मैंने बताई आपको, जब मुख पूरब की तरफ हो तो बायां ये हो गया उत्तर पूर्व और दायां ये हो गया दक्षिण पूर्व। और चौथी कंडीशन के प्यारे साथियों मैंने आपसे जो बात की वो ये था कि जब मुख पश्चिम की तरफ हो तो दायां हो जाएगा उत्तर पश्चिम और बायां हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। अब देखिए, आपसे इस प्रकार से बातचीत करने के बाद इन डायग्रामों में मैं एक छोटी सी दो चार बात के बारे में और बताता हूं। एक तो आपको इनके बाएं और दाएं मुड़ने की कंडीशन पता होना चाहिए, स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। किसके बारे में, दाएं और बाएं के बारे में। कैसे, देखिए, यदि कोई व्यक्ति है, मुख आप किधर भी कर दीजिए, मैं पहली कंडीशन में बता रहा हूं स्थिति में पहले में कि मुख वाली, देखो मैं उत्तर की तरफ मुख कर देता हूं इसका। अब इसको आपको दो बार तो दाएं घुमाना है राइट हैंड की तरफ और दो बार बाएं घुमाना है लेफ्ट हैंड की तरफ। आगे बात समझ में। इसका मुख ऊपर की तरफ है, अब ऊपर की तरफ घूमेगा तो दायां ऐसे घूमेगा, ठीक है। अब जब इधर की साइड पूर्व की तरफ हो गया और फिर एक बार और दो बार दाएं घुमाना है, एक बार तो घुमा दिया ऐसे और दूसरी बार में फिर ऐसे नीचे, दायां नीचे की तरफ होगा, जब पूर्व की तरफ मुख होगा इसका ऐसे होगा तो दायां नीचे होगा। अब आपको दो ही बार ये बाएं घुमाना है। आगे बात समझ में। तो दो ही बार बाएं घुमाने का मतलब क्या है, जब इसका मुख नीचे दक्षिण की तरफ है
तो देखो ये दक्षिण की तरफ मुख हो गया, और बाएं एक बार तो ये बाएं उधर घूमेगा, तो एक बार तो ये ऐसे हो गया। अब मुख किधर हो गया इसका? पूर्व की तरफ। अब बाएं कहां होगा? ऊपर की तरफ। शुरुआत में मुख कहां था? उत्तर की तरफ। तो शुरुआत में दिशा कौन सी थी इसके? उत्तर। और लास्ट में भी इसका जो मुख है वो किस दिशा में है? उत्तर की तरफ। ठीक है, शुरुआत दिशा भी उत्तर और अंतिम दिशा भी इसकी उत्तर हो गई। इसका मतलब मुख चाहे भले किसी भी दिशा में हो, यदि 2 बार राइट और 2 बार लेफ्ट यदि घूम गया, तो शुरुआत की स्थिति में, शुरुआत में जो मुख था उसका अंत में भी वही होगा, अंत में भी मुख वही होगा, समान स्थिति होगी। ध्यान, बात समझ में आई आपको? किसी व्यक्ति का मुख हो, किसी प्रेक्षक का मुख हो, चाहे किसी भी दिशा में हो, शुरुआत में यदि उसको 2 बार दाएं और 2 बार बाएं घुमा दिया, तो प्रारंभिक स्थिति में ही उसका मुख होगा। ठीक है, ये बीच में क्या लाइट चली गई थी, इसलिए थोड़ा यहां पर ये वीडियो कट हो गई। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरा केस बताऊं मैं आपको। दूसरी कंडीशन है 3 बार राइट और 1 बार लेफ्ट। मुख मान के चलो, अभी भी मैं इसका उत्तर दिशा में मान लू। अब इसको 3 बार राइट घुमाना है, तो उत्तर दिशा का दायां इधर की साइड होगा, ये घूम गया। ठीक है, अब इसका मुख क्या हो गया? पूर्व की तरफ, और पूर्व का बायां कहां होगा? इधर की साइड, तो ये इधर घूम गया। तो 1 बार घूम गया, 2 बार, देखो 1 बार का टर्न ये हो गया, दूसरी बार का टर्न ये हो गया, और अब नीचे दक्षिण की तरफ है, तो इसका दायां कहां होगा? इधर होगा, ये दायां इधर होगा, तो ये तीसरी बार का टर्न हो गया। आई बात समझ में? अब 1 बार आपको लेफ्ट लेना है। अब मुख कहां है? पश्चिम की तरफ। इसका मुख कहां है? पश्चिम की तरफ। जैसा ध्यान रखना, अब ये पश्चिम की तरफ मुख है, तो इसका लेफ्ट यानी बायां, तो बायां कहां होगा? फिर इधर की नीचे घूमेगा। तो अब शुरुआत में मुख कहां था इसका? उत्तर दिशा में, और अब कहां है? दक्षिण दिशा में। इसका मतलब 3 बार राइट और 1 बार लेफ्ट घुमाने पर जो प्रारंभिक दिशा में मुख था, प्रारंभिक दिशा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में मुख होगा। आगे बात समझ में? प्रारंभिक दिशा में यदि उत्तर में था तो दक्षिण में, प्रारंभ में यदि पूर्व में था तो पश्चिम में, पश्चिम में था तो पूर्व में, और दक्षिण में था तो उत्तर में, यानी विपरीत दिशा लेनी है। अब पूर्व की विपरीत पश्चिम होती है, पश्चिम की पूर्व, उत्तर की दक्षिण, और दक्षिण की उत्तर। यदि इसी चीज को मैं ऐसे बोलूं कि 3 बार लेफ्ट और 1 बार राइट, ये तीसरी कंडीशन होगी। 3 बार तो लेफ्ट घुमा दूं और 1 बार कहां घुमा दूं? राइट घुमा दूं। तो देखो मुख अभी भी मैं उत्तर की तरफ, आप किसी भी दिशा मान लो, वो तो बात एक ही आएगी, क्योंकि नियम सब पर समान लागू होता है। अभी भी मैंने कहा मान लिया उत्तर दिशा की तरफ। अब 3 बार लेफ्ट घुमाना है इसको, उत्तर दिशा का यहां लिख दूं, देखो ये हो गई उत्तर दिशा। अब 3 बार लेफ्ट का मतलब क्या होता है? देखो उत्तर दिशा की ओर बायां इधर होगा, 1 बार टर्न हो गया। अब मुख कहां हो गया? पश्चिम की तरफ। अब इसका बायां कहां होगा? नीचे होगा। दूसरी बार लेफ्ट, ये बाएं, अभी 1 बार और बायां, 3 बार बायां है और 1 बार बायां है। एल का मतलब होता है लेफ्ट, और आर का मतलब होता है राइट, मतलब बायां, मतलब दायां। अब देखो, तो दूसरी बार घूम गया। अब मुख कहां है? दक्षिण की तरफ। 1 बार और बायां घूम जाएगा ये, तो बायां इधर घूमेगा। अब मुख कहां है बताओ? पूर्व की तरफ। कहां है? पूर्व की तरफ। तो अब ये जब दाएं घूमेगा तो दायां फिर पूर्व की तरफ का नीचे होता है, ये हो गया दायां, घूम गया एक ही बार। तो अब इसका मुख कहां है? दक्षिण दिशा में। कहां है? दक्षिण दिशा में। शुरुआत में इसका मुख कहां था? उत्तर दिशा में। ये तो था शुरुआत में, ये तो कहां था? शुरुआत में, और ये कहां है? अंत में। इसका मतलब 3 बार एक दिशा और 1 बार एक दिशा। अब 3 बार चाहे वो बायां हो चाहे दायां हो, यदि इस प्रकार घुमाते हैं
तो मुख हमेशा विपरीत दिशा में आते हैं। इससे पहला भी यही था और ये भी यही है। यदि आप 3 बार लेफ्ट घुमाओ या 3 बार राइट घुमाओ और एक बार राइट घुमाओ या एक बार लेफ्ट घुमाओ तो मुख हमेशा किस में आते हैं? विपरीत दिशा में। और यदि ये नियम भी ध्यान नहीं रहे ना तो जैसे जैसे सवाल का कहेगा राइट और लेफ्ट घुमाने की, ऐसे ऐसे हम घुमाते जाएंगे और सवाल, ये बेसिक तरीका है। आपको इन चीजों को ध्यान में नहीं रखना पड़ेगा यदि ये सब चीजें आप पर कंप्लीट आती हैं। और ये कब आएंगी? ये जब आएंगी प्यारे साथियों, जब ये दिशा की स्थिति आप पर स्पष्ट होगी। ठीक है, देखिए अब इसमें जब आप दूरियों के संबंध में बात करेंगे तो एक प्रमेय आएगी जिसको अपन बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब ये जो आपकी पाइथागोरस प्रमेय बोलूं या बोधायन प्रमेय बोलूं, बात एक ही है। ये क्या होती है? ये हमेशा समकोण त्रिभुज में लगती है। कक्षा 9-10 में आपने पढ़ा होगा मैथ्स में कि यदि ए बी सी ये कोई त्रिभुज है और समकोण यदि त्रिभुज है तो सीधी सी बात है कि समकोण क्या सीधा सीधा अर्थ है कि एक कोण इस त्रिभुज का कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। किसका होगा? 90 डिग्री का। तो अब आप आ जाओ, ये कोण 90 डिग्री का है इसका, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है हमेशा कर्ण। ध्यान रखना, 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। और मैथमेटिक्स में तो हम ये पढ़ते हैं कि न्यून कोण के सामने की भुजा लंब। अब न्यून कोण ये है जाने ये है, ये पता नहीं, इसमें आपको इनसे कोई मतलब नहीं। एक को लंब मानो और एक को आधार मानो। आपको यहां न्यून कोण और उनकी कोई परवाह नहीं करनी। आप तो सिर्फ ये देखना है कि ये कर्ण हो गया। अब इनमें से चाहे लंब इसे मानो, चाहे इसे मानो, आधार इसे मानो, चाहे इसे मानो, कोई फिक्स नहीं है। ये फिक्स जब होते हैं जब न्यून कोण फिक्स होते हैं। ठीक है, तो अब आ जाइए। अब ये पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका मतलब कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। यह आपको ध्यान रखनी है। कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। अब ये दोनों में से यदि आप इसका मान निकालेंगे तो ये इधर आएगा, माइनस होगा, और इसका मान निकालेंगे तो ये इधर आके माइनस होगा। कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटाएंगे तो आधार का वर्ग आ जाएगा, और कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटाएंगे तो लंब का वर्ग आ जाएगा। यदि ये कर्ण ही ज्ञात करना हो तो ये तो लंब और आधार के वर्गों को जोड़ देंगे और ये ज्ञात हो जाएगा। यदि यहां से डायरेक्ट वो k का मान पूछे, ये पूछ ले कि k का मान, तो वर्ग हटाएंगे तो इधर रूट आएगा, तो एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, कंपटीशन के हिसाब को भी मद्देनजर रखते हुए मैं कुछ आपको पाइथागोरस त्रिक लिखा रहा हूं, और वो पाइथागोरस त्रिक आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे इसमें, और आपको बहुत सहायता करेंगे। कभी कभी क्या है, कैलकुलेशन से बचने के लिए, कंपटीशन में सवालों को कम समय में करने के लिए हम कुछ चीजों का उपयोग करते हैं, और उन्हीं में से मैं एक चीज आपको बता रहा हूं। पाइथागोरस त्रिक, ये देखो, लंबो, आधारो और कर्णो, ये 3 चीज। पहली पाइथागोरस त्रिक लिखा रहा हूं 3, 4, 5। दूसरी लिखा रहा हूं 5, 12, 13। तीसरी लिखा रहा हूं 7, 24, 25। फिर लिखा रहा हूं 9, 40, 41, 11, 60, 61, 13, 84, 85। और इन सब में एक और है, 3 का दुगना 6, 4 का दुगना 8 और 5 का दुगना 10। इसको ध्यान रखेंगे, बच्चे को 3 का दुगना नहीं चलेगा, सिर्फ इसका ये और ध्यान रखेंगे कि 6, 8 और 10 ये और पाइथागोरस त्रिक है जो आपके क्या है कि काम में आ जाएगी। तो ये त्रिक है, इन्हीं के इर्द गिर्द आपके इन दूरियों से संबंधित सवाल घूमेंगे। यदि इनमें से नहीं आता है तो आप हल करेंगे, और इनमें से यदि आ जाता है तो विशेष ध्यान रखेंगे कि कर्ण की वैल्यू उनमें से ये हो,
ये आपको ध्यान रखने का है। चाहे 5, 13, 25, 41, 61, 85 और 10। फिर इन दोनों में से वो एक वैल्यू देगा। यदि 4 दे देगा तो आपको ये ध्यान होगा ना कि ये 3, 4, 5 में ये 4 है और ये 5 है, तो ये 3 आएगा। 5, 12, 13 में से ये 13 है, ये 12 है, तो ये 5 आएगा। 25, 24, 7 में से ये 7 आ गया, 25 करना आ गया, तो आप बिना कैलकुलेशन के लिख दो, ये क्या है, 24 आएगा। अब देखो, अब तो तुमको ये लग रहा होगा कि क्या लिखा दिया मैंने, लेकिन जैसे सवालों में यूज करेंगे, क्योंकि हमने भी जब पढ़े तो ऐसा ही लगा कि ये क्या है, और जो सवालों में जब ये यूज करने हैं ना, तो इनमें इंटरेस्ट बढ़ता है, फिर ये याद करने पड़ते हैं और ये याद हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे सवाल आते हैं, इन पर आराम से सवाल हल हो जाते हैं। तो ये आपका कुछ मैंने बेसिक नॉलेज बताई है दिशाओं के बारे में। एक सूत्र बताया है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और इन दिशाओं के बारे में कुछ आपको बताया है, बेसिक नॉलेज दी है। मैं यकीन दिला रहा हूं आपको, ये क्लास आपने पूरी देखी है लास्ट तक। यदि आप शुरू से लास्ट तक ये क्लास देखिए, तो कल की जो प्रश्नों वाली क्लास होगी उसमें आपको 1% भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, धन्यवाद साथियों, बने रहिए मेरे साथ, और लगातार जो रीजनिंग की क्लास अपलोड हो रही है उनका फायदा लीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, जिससे कि आने वाली प्रत्येक वीडियो का आपको समय से नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। डेली शाम को 4 बजे मिलते हैं फिर कल के क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।